Hello everyone, welcome to my first story time. अनन्या की अनंत कहानियाँ। मुझे इंट्रो देना नहीं आता भाई, तो ऐसे ही झेल लो। फिर जब धीरे धीरे मैं और स्टोरीज डालती रहूँगी तो मुझे शायद थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहे। और मेरे घर में नहीं होती शांति, तो अगर तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस आए जस्ट इग्नोर, लाइक यू इग्नोर कॉलेज के सांप बच्चे। ओके, तो हाँ, अपना इंट्रो दे देती हूँ थोड़ा सा। मैं हूँ नन्या, मैं हूँ केएमसी में फर्स्ट ईयर सेकंड सेम बीएससी फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री एंड या आई एम वेरी हैप्पी विद माय कोर्स। ये मेरा ड्रीम कोर्स था। बिफोर यू राइट डाउन एनी कमेंट्स, ये कौन सा कोर्स है, आप इस कोर्स में कैसे, आपकी गलती हो गई आपसे, तो मत करो, ये कमेंट मत करो। ओके, और लड़कियाँ तो मेकअप करते करते स्टोरी टाइम कर लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करते हुए अपने फेस पे आप तैयार होते हुए, बट मैं तैयार नहीं होती, ये मेरा ऐसे ही रहता है ये। तो क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने सोचा पढ़ते पढ़ते मैं स्टोरी सुना देती हूँ, अपनी लाइफ की एक स्टोरी। सो माई लाइफ इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी स्टोरीज एंड आई फील लकी कि हैं अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाने में थोड़ी आसानी होगी। It was at this moment that he knew. He fucked up. कोई बात नहीं, थोड़ा आगे की सोच ली मैंने, कोई बात नहीं। बेल बज गई, बेल बज गई। ओके, या आई एम बैक। सॉरी, बेल बज गई थी तो मुझे जाना पड़ा खोलने के लिए, वरना मैं पिटती मम्मी से। तो हाँ, तो ये कहानी है तब की जब अनन्या बहुत छोटी थी। हाँ, मैं थी छोटी किसी टाइम पर। माई मिनी वर्जन वॉज एज टॉकेटिव एज आई एम राइट नाउ। तो मैं थी प्लेवे में, और मेरा प्लेवे था सेक्टर 3 कोहाट एनक्लेव के पास था, यहीं मतलब दिल्ली में। तो तब मेरे जो पापा थे वो मोस्टली आउट ऑफ दिल्ली रहते थे, उनकी शूटिंग और उनके चक्कर में। माई फादर्स डायरेक्टर बाय द वे, तो उनकी शूटिंग थी वैष्णो देवी, तो वो वहाँ गए हुए थे। तो मम्मी, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं सारे, तो मम्मी आती थी मुझे लेने, क्योंकि तब मैं छोटी थी तो वैन से नहीं आना जाना हो सकता था, और घर के पास ही था, तो रिक्शा 10-15 रुपीज़ करके मम्मा जाती थी मुझे लेने के लिए। तो फिर उस दिन क्या हुआ, मैं बहुत अच्छी ऑब्जर्वर हूँ बचपन से ही ना, तो मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी अपनी दोस्त के साथ, और लेट्स से उस दोस्त का नाम था एक्स। नहीं, एक्स नहीं यार, दैट इज़ वे टू प्लेन फॉर माई वीडियो। उसका नाम क्या रखे हैं, चमचम। आई लव चमचम। तो चमचम ने मेरे से पूछा, ओए मैम की नोज पेन बहुत अच्छी लग रही है ना। मैं वाज लाइक, हाँ यार अच्छी तो लग रही है मैम की नोज पेन बहुत। कहती, तेरी भी बनाऊँ। आई वाज लाइक, बना सकते हैं, बना बना। तो तब हम जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहन के जाते थे, फुल स्लीव्स की कॉलर वाली। ये था ड्रेस कोड हमारे स्कूल का। तो मैं सुंदर सुंदर बच्ची बन के गई हुई थी, 2 चोटी बना के से 2 फाउंटेन, और मेरा जो जीन्स का बटन था वो थोड़ा लूज़ था। पता नहीं भगवान जी शायद यही चाहते थे कि ये हो मेरे साथ, ताकि मैं आके कहानी सुना सकूँ अपने यूट्यूब चैनल पे बाकी सबको। तो मेरे जो जीन्स का बटन था दैट वाज लूज़। उसने वो देख लिया, कहती, उसने पता नहीं क्या जान लगाई, उसने ऐसे करा बटन टूट गया। आई वाज लाइक, भीम। तो मैं तो ऐसे हो गई थी, वाह इसने बटन तोड़ दिया, अब तो मेरी नोज पिन बनाएगी। इतना दिमाग तो था नहीं कि भाई जब वो छेद ही नहीं हुआ वो पीएचडी नहीं है नाक आपकी, तो आप कैसे बना लोगे नोज पिन। तो उसने बोला कि चल अब ना मैं, उसने 2-3 बार बाहर से लगाई, वो लगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। उसने मुझे बोला, अरे तो लगी नहीं रही। अब मेरा मेरा कॉमन सेंस और आईक्यू देखो तुम, अंदर से करके देखियो ज़रा। ये थी मेरी स्टेटमेंट। मैंने उसे बोला अंदर से करके देख। उसने वो जीन्स का बटन, इतना मोटा बटन डेनिम जीन्स का, मेरी नाक में डाला यहाँ। अब मुझे डर था कि यार ये ना गिर जाएगी नोज पिन, मैं सुंदर कम लगूंगी। फिर मैंने ली अपनी उंगली, मैंने उसको और अंदर घुसा दिया। बचा, मैंने उसे और अंदर घुसा दिया। फिर मैं उससे पूछ रही हूँ कैसी लग रही हूँ मैं, वो भी कह रही है बहुत अच्छी, मैम से भी अच्छी तू लग रही है। दिख भी नहीं रही थी वो नोज पेन भाई। फ्रेंड हो तो ऐसी हाइप ऐसा करे, है भी नहीं, कह रही सुंदर लग रही है तू बहुत। फिर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन काट लिया हमने स्कूल में, ठीक है। 1 बजे छुट्टी हो गई हमारी। तो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो मेरी मम्मी आई मुझे लेने। तो किसी टीचर को कुछ नहीं पता, मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं पता कि ये सब हुआ है, ठीक है। तो मैं मम्मी को कहती हूँ, मम्मी पूछती क्या खाएगी बेटा आज, इडली करा लूँ पैक।
तो हमारे घर के पास एक साउथ इंडियन शॉप थी, बहुत अच्छा खाना बनाते थे, वो बंद हो गई है। तो मैंने कहा हाँ मम्मी इडली करा लेते हैं पैक। अब बच्चा है तो चिड़चिड़ा तो होगा, वो घुसा हुआ है नाक में, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे ऐसा अजीब सा हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं इडली नहीं, डोसा करा लो। फिर मम्मी ने उनको बोला नहीं आप इडली रहने दो, आप डोसा कर लो। डोसा बनने वाला था, मैंने कहा नहीं नहीं चाउमीन करा लो। उसके 2 मिनट बाद ही मैंने बोला कुछ मत कराओ, घर चलो। मम्मी कहती है आपको क्या हो गया, आप इतना अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हो। मैं बहुत ऐसे हंसमुख ऐसे जोवियल सी लड़की थी, तो मेरे लिए ऐसा बिहेव करना बस मतलब मम्मी के लिए भी बहुत एब्सर्ड सा बिहेवियर था वो। तो मैंने कहा मम्मी मेरी ना नाक में कुछ है। इमेजिन करके देखो, तुम्हारे सामने एक 5 साल 6 साल का बच्चा बोले मम्मी मेरी नाक में कुछ है, मम्मी अकेले, पापा नहीं है घर में। मम्मी ने ऐसे मेरी ऐसे मुंह पर किया, कहते दिखाओ। मम्मी को कुछ चमकता हुआ दिख गया भाई। मम्मी के प्राण निकल गए। मम्मी कह रही, मम्मी का थॉट प्रोसेस देखो, इसने सेफ्टी पिन घुसा ली, इसने ये स्टेपलर पिन घुसा ली, कुछ और घुसा लिया। मम्मी के दिमाग में दूर दूर तक बटन नहीं था। मम्मी ने बोला तू ऐसे ही मुँह रख। मम्मी को किसी का नंबर याद नहीं आया, मेरे पापा का नंबर याद नहीं आया, मेरे दादी दादू किसी का नंबर याद नहीं आया, उन्हें मेरे चाचू का नंबर याद था। माई फैमिली इज़ अनन्य, मेरे नाम का मतलब है यूनिक, तो मेरी फैमिली भी अनन्य ही है भाई। मेरी मम्मी को चाचू का नंबर याद आ गया, वो बटन वाला फ़ोन था मम्मी के पास नोकिया का, उस पर टाइप किया फटाफट नंबर, वो ABC के ऊपर ही नंबर होते थे तब उस टाइप पर, अगर तुम्हें पता हो तो। कॉल मिलाया कि उनका नाम नहीं लूँगी मैं वीडियो में ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस। बहुत जैसे पता नहीं मेरे मिलियन सब्सक्राइबर है। कोई बात नहीं। तो चाचू बोलते भाभी मैं आता हूँ। वैसे मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत कोऑपरेटिव, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छी फैमिली मिली है मुझे। सारे चाचू मतलब 5-6 भाई हैं, ये सारे के सारे डॉक्टर के पास इकट्ठा हो गए। वो हमारा फैमिली डॉक्टर था, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया अपनी नाक को। ऐसी गैंगस्टर बच्ची थी मैं बचपन से। मैंने कहा नहीं चाचू ये मुझे मर्डर कर रहे हैं, ऐसे हाथ पैर चला रही है, बंदी पेन गिर गए मेरे, हाथ पैर चला रही है ऐसे जैसे पता नहीं क्या। वो डॉक्टर कहता मैम आप ऐसे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ले जाओ, ये मेरे बस की नहीं है। डॉक्टर ने गिव अप कर दिया। जिस बंदे ने 12 साल करे अपनी डिग्री करने में, उसने 12 साल की बच्ची से भी छोटी बच्ची के सामने गिव अप मार दिया। मेरी मम्मी कह रही ठीक है हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्होंने जैसे तैसे मुझे दवाई ववाई दे के बेहोश करके मेरी नाक में से वो ऐसे का पता नहीं क्या घुसा के, वो उनको क्या बोलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, कोई डॉक्टर बनने वाला हो तो वो लिख देना, उन्होंने वो निकाला। मुझे बस इतना याद है कि मैं हॉस्पिटल गई थी और जब मैं उठी तो मैं अपनी दादी की गोदी में थी, मेरी दादी मुझे दिख रही थी और मैं पूछ रही हूँ मैं जिंदा हूँ। शी इज़ लाइक हाँ बेटा कुछ नहीं हुआ। बस फिर मम्मी ने पापा को कॉल किया, पूरा प्रोसेस बताया, ऐसे ऐसे कर लिया। चीनू ने, मेरा घर का नाम चीनू है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें डेनिम जीन्स बच्चों को नहीं पहनानी चाहिए। कुछ साल तक तो मेरी माँ मुझे जैगिंग्स पहनाती थी जिनमें बटन ही नहीं होते थे कि ये नाक में घुसा लेगी, कुछ भी इसको कुछ भी मिलेगा नाक में घुसा लेगी। फिर तब से मुझे ना क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप हो गया बचपन से ही, मतलब उस इंसिडेंट के बाद मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने लग गई चीज़ों को लेके। मैं ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, जो ऐसे थोड़े टाइम तक जैसे जब कपड़े पहन रहे होते तो मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, मैं पानी के अंदर नहीं जा सकती स्विमिंग पूल में, मुझे काफ़ी डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो दैट वॉज इट फॉर दी नंबर 1 कहानी ऑफ माई लाइफ। बहुतों ने सुन भी रखी होगी कहानी, बट आई होप तुम्हें मज़ा आया जितना मुझे इस कहानी को सुनाने में मज़ा आया। और कितने मिनट की वीडियो हो गई है? 8 मिनट, दैट इज़ इनफ ऑफ बक बक। अगली कहानी के लिए अगले हफ्ते तक वेट करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वॉज माई स्टोरी टेलिंग एंड if you want to share any experiences of your own life too, I'm ready to hear everything. Bye bye.